हेलो स्टूडेंट्स, इस चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। जिस तरह से हमने बहुत सारे बिंदुओं को पुराने वीडियो में जाना है, उसी तरह से आज इस नए वीडियो में हम एक नए विषय के बारे में जानेंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि दहेज किसे कहते हैं। हिंदू विवाह में दहेज बहुत प्रचलित शब्द है। अगर हम हिंदू विवाह की बात करते हैं या भारतीय समाज में किसी शादी की बात करते हैं तो दहेज का प्रश्न सबसे पहले उठता है। लोग सामान्यतः पूछते हैं कितना दहेज दिया, कितना दहेज दोगे, आपने कितना दहेज लिया, कितने में आपका रिश्ता हुआ। एक सामान्य सी की बातें हैं जो हमारे परिवार में, हमारे रिश्तेदारों में, हमारे आसपास के लोगों में सुनते हैं, देखते हैं। और बहुत सारे लोग जानना भी चाहते हैं कि वास्तव में अभी मेरे आसपास के लोगों में या मेरे रिश्तेदार के लोगों में दहेज के संबंधित क्या बात हुई, क्या उन्होंने दहेज लिया है, क्या नहीं लिया, क्यों नहीं लिया, किस लिए लिया है, कितना लिया है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न हैं जो लोगों के दिमाग में उठते हैं और बहुत सारे प्रश्न हैं जो हमारे द्वारा विभिन्न लोगों से पूछे जाते हैं। परंतु मुख्य बिंदु यह है कि दहेज कहते किसे हैं। दहेज वह धन, संपत्ति, सामान होता है जो वधू पक्ष वर पक्ष को प्रदान करता है। वर्तमान स्थिति को अगर हम देखें तो जो लड़की जिसकी शादी होने वाली होती है वो और उसका परिवार किसी संपत्ति को, किसी धन को, कोई सामान को, जो जिस लड़के से उसका विवाह होने वाला है उस लड़के को या उसके रिश्तेदारों को जो भेंट स्वरूप दिया जाता है वह दहेज कहलाता है। लेकिन उसमें स्वेच्छा नहीं होती, उसमें डिमांड होती है, मांग होती है, शर्त होती है। जब ये तीनों चीज़ें होती हैं उस धन और संपत्ति के साथ तो उस धन या संपत्ति को दहेज कहा जाता है। हिंदू विवाह से संबंधित समस्याओं में दहेज प्रथा एक बहुत बड़ी और प्रमुख समस्या है। और अगर हम वर्तमान समाज की बात करते हैं तो ये प्रथा बहुत ज़्यादा गंभीर रूप धारण कर रही है। और जैसे जैसे शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका प्रचलन बहुत ज़्यादा हो रहा है। इसके प्रचलन होने के विभिन्न कारण हैं। लोग अपनी प्रतिष्ठा को दिखाना चाहते हैं, देखो हमारे पास कितना पैसा है, हमने हमारी बेटी को इतना सारा धन दिया। दिखावा करना चाहते हैं कि देखो हमने इतना पैसा देकर और इतने अच्छे लड़के को, इतने बड़े घराने के अंदर हमारी बेटी की शादी कर दी। कुछ लोग लालची होते हैं, वो ये कहते हैं कि हमारा जो लड़का है या मैं जो हूँ बहुत अच्छी पोस्ट पे हूँ, बहुत अच्छे प्रतिष्ठित परिवार से हूँ, अगर हमसे संबंध जोड़ना चाहते हो तो आपको इसकी इतनी कीमत चुकानी होगी। साधारण अर्थों में देखें तो लड़के की कीमत लगाई जाती है कि अगर लड़का इतना कमाता है या इतने अच्छे परिवार से है तो आपको उसकी कीमत देनी पड़ेगी, तभी आपका उससे रिश्ता होगा। ये कीमत तो चुका दी जाती है, लेकिन इस कीमत को चुकाने के बाद बहुत बार लड़कियों का जो जीवन है वो नर्क जैसा हो जाता है। साधारण घर की लड़कियों को वो तवज्जो नहीं दी जाती जो उसे मिलनी चाहिए। उसे हर बात पे एहसास करवाया जाता है कि वो एक साधारण घर से एक अच्छे घर में आई है। या बहुत बार माँ बाप बेटी की या खुद की इच्छा पूरी करने के लिए इतना धन दे देते हैं कि उन्हें बाद में उसको कर्जे के रूप में ताउम्र ज़िंदगी उसे चुकाना पड़ता है, कहीं ना कहीं से व्यवस्था करनी पड़ती है। और उनका दिमाग उसी चीज़ में लगा रहता है कि किस प्रकार से लिए हुए धन की क्षतिपूर्ति हमें करनी है। भारत सरकार द्वारा दहेज निरोधक अधिनियम 1961 जो बनाया गया है उसमें बताया गया है कि कोई धन है, संपत्ति है, अगर वो दोनों पक्षों में से किसी एक पक्ष यानी लड़का या लड़की में से, लड़की वाले यदि लड़के को और लड़के वाले यदि लड़की को, कोई भी जो दो हैं लड़का और लड़की, उसमें से कोई भी किसी सामने वाले को या उसके रिश्तेदार को शादी से पहले या बाद में शर्त के रूप में यदि कोई धन, संपत्ति, सामान देते हैं तो वो दहेज होगा। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि केवल लड़की वाले ही दें। लड़की वाले यदि लड़के वालों को और लड़के वाले यदि लड़की वालों को शर्त के रूप में देते हैं, यानी जब रिश्ता होता है तब ये शर्त लगा दी जाती है कि अगर आप हमें इतना धन, संपत्ति, सामान, पशु जो भी है अगर आप देंगे तो ही ये जो है रिश्ता माना जाएगा, तभी ये विवाह संपन्न होगा। तो जब इस प्रकार की कोई शर्त होती है तो वह निश्चित रूप से दहेज माना जाता है। परंतु यदि माँ बाप अपनी इच्छा से, धार्मिक परंपराओं से प्रेरित होकर लड़के वालों को कुछ धन देते हैं, कोई मूल्यवान वस्तु देते हैं, कोई सामान देते हैं, संपत्ति देते हैं, प्रॉपर्टी देते हैं,
जिसमें कोई डिमांड नहीं है, कोई मांगी नहीं गई है, बस उनकी इच्छा है कि हम हमारी बेटी को दें, तो इस प्रकार का जो धन है वो दहेज नहीं कहलाता, वो उपहार कहलाता है। दहेज वो कहलाता है जिसमें शर्तें होती हैं, जिसमें मांग होती है। बहुत से व्यक्ति देने के लिए मजबूर होते हैं कि अगर नहीं देंगे तो रिश्ता छूट जाएगा, नहीं देंगे तो अच्छे घर में रिश्ता नहीं होगा, नहीं देंगे तो एक अच्छी पढ़ी लिखी नौकरी वाला लड़का नहीं मिलेगा। जब किसी प्रकार का कोई दबाव होता है, कोई शर्त होती है, और उस दबाव या शर्त में जब धन दिया जाता है तो उसे दहेज कहते हैं। यदि माँ बाप अपनी स्वेच्छा से, इच्छा से, खुशी से किसी प्रकार की कोई संपत्ति, धन, पैसा देते हैं तो वो दहेज नहीं माना जाता, वो उपहार माना जाता है। अगर हम समाजशास्त्रीय दृष्टि से देखें तो वर्तमान में दहेज एक बहुत बड़ी समस्या है, जो शिक्षा बढ़ने के साथ साथ उतनी ही तेज़ी से इसका जो है प्रचलन बढ़ा है। जबकि माना यह जाता है कि व्यक्ति जितना ज़्यादा शिक्षित होगा, विद्वान होगा, ज्ञानी होगा, वो दहेज का विरोध करेगा। परंतु वर्तमान में शिक्षित ज्ञानी व्यक्ति अच्छे पदों पर बैठ रहे हैं। अच्छे पदों पर बैठने के बाद उन्हें लगता है कि मैं बहुत प्रतिष्ठित हूँ, मैं सामान्य व्यक्ति नहीं हूँ, तो मुझे इतना पैसा मिलना चाहिए, इतना तो मेरा हक है। जब इस तरह की सोच हमारे समाज में विकसित होने लगी है तो ये समस्या एक दहेज जो है एक समस्या के रूप में समाज में आने लगी है। और अब लोग इसका विरोध करने लगे हैं, क्योंकि दहेज मांगना सरल है लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के लिए चुका पाना बहुत ही कठिन है। इस दहेज को चुकाने के लिए बहुत सारे परिवार कर्जदार हो जाते हैं, बहुत सारी अच्छी लड़कियों को अच्छे रिश्ते नहीं मिल पाते हैं। बहुत बार लड़के या लड़की की दहेज के चक्कर में बोली लग जाती है। कई बार लड़के वालों को भी पैसा देना पड़ता है, जब उन्हें लड़की नहीं मिलती उन्हें भी कीमत चुकानी पड़ती है। विवाह एक पवित्र बंधन है जो आपसी समझ और सहयोग पर टिकता है, ना कि कीमत लगाने पर। और दहेज में लड़के या लड़की किसी एक की कीमत लगाई जाती है, जो समाज में अच्छी तस्वीर को प्रस्तुत नहीं करता। तो अगर हम अंत में सरल शब्दों में अगर दहेज को समझना चाहें तो वह धन, संपत्ति, वस्तु, सामान जो शर्त के रूप में सामने वाले पक्ष को दिया जाता है, उसे दहेज कहते हैं। धन्यवाद।